हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे हमारे पास में लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक आज देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में जो मुख्य हमारे इस एग्जाम की दृष्टि से मुख्य टॉपिक है हमारे पास में लाभ और हानि। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ और हानि क्या क्या हमारे पास में आएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा पहले बेसिक इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास में क्या है बच्चों, प्रॉफिट। ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा बच्चों हमारे पास में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाभ। ठीक है। जिसको मैं यहाँ पर दर्शाऊँ किससे बच्चों, पी से, कैपिटल। और एक हमारे पास में एल आएगा। तो एल का अर्थ क्या होता है बच्चों हमारे पास में, लॉस, जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, हानि। क्या आ जाएगा आपके पास में, हानि। और साथ ही साथ में बच्चों इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में निकल के आएगा एक सीपी, जिसको आप क्या बोलोगे बच्चों, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलोगे, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। ठीक है। और एक नाम आएगा बच्चों आपके पास में एसपी, जिसको आप क्या बोलोगे, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में, विक्रय मूल्य। ठीक है। और एक आपके पास में आएगा बच्चों क्या है, एमपी, यानी मार्केटिंग प्राइस, अंकित मूल्य की बात हो जाएगी। तो ये हमारे पास चलेंगे बच्चों यहाँ से। तो क्या लाभ, क्या हानि, क्या क्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य होते हैं, इसके बारे में। तो क्या होता है बच्चों कि हमारे पास में लाभ, आप मार्केट में जाते हो पार्ले जी खरीदने, या कोई से पेन किसी शॉप पे, किसी दुकान पे, वहाँ पर देखते हो तो आप किसी वस्तु को कम में खरीद के लाते हो और ज़्यादा में बेच दोगे तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। और किसी वस्तु को आपने खरीद के लाए कितने में बच्चों, ज़्यादा में, और कम में बेचोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको हानि होगी। ठीक है। और साथ ही साथ में क्रय मूल्य किसको बोला जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस सीपी। तो आप किसी वस्तु को खरीदते हो, खरीदने वाली चीज़ क्या कहलाती है बच्चों आपके पास में, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और किसी को सेल करते हो, बेचते हो, है ना, तो बेचने वाली चीज़ को क्या बोला जाता है बच्चों, तो विक्रय मूल्य। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों ये चीज़ हमारे पास में आ चुकी है। और साथ ही साथ में बच्चों हमारे पास एक नाम क्या आएगा, डिस्काउंट को लेके चलते हैं। ठीक है। डिस्काउंट मतलब क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर छूट, किसको दर्शाता है बच्चों, छूट। क्या आप देखते हो डिस्काउंट दिया जाता हमको, कोई सी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर डिस्काउंट में हमको 5%, 10% छूट दी जाती है। तो किस आधार पे, तो हम इसमें भी देखेंगे। तो क्या होता है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर पहले बेसिक सिस्टम देख रहे हैं। तो कोई सा भी हमारे पास में एक व्यक्ति मान लेते हैं। ठीक है। यह क्या बच्चों हमारे पास में एक व्यक्ति को मैंने बनाया है, और यह व्यक्ति क्या करता है, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ से क्या करता बच्चों, ये एक उसने बढ़िया से एक शॉप खोली है, एक दुकान। तो यहाँ से बच्चों ये क्या है, रिटेलर। कौन हो जाएंगे बच्चों आपके पास में, रिटेलर होगा। और इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ से ग्राहक। क्या होंगे बच्चों, यहाँ से इसके ग्राहक होंगे, तो इसकी दुकान पे लेने आएंगे। ठीक है। और एक आता है बच्चों यहाँ पर एक सेठ होगा, और वह सेठ इस आधार से, तो यह सेट क्या बच्चों आपके पास में हो जाएगा यहाँ से। तो इसको सेट को क्या बोलोगे आप, होलसेलर। कौन आ जाएगा बच्चों आपके पास में, होलसेलर, जिसको आप क्या बोलते हो, थोक विक्रेता। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपके पास में तो तीन शर्तें, यहाँ पर कस्टमर है, ये कौन है बच्चों, कस्टमर, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्राहक। क्या है, ग्राहक। तो इसने, इस व्यक्ति ने, रिटेलर है, एक शॉप खोली है, ये दुकानदार है, इसने थोक विक्रेता से किसी भी खरीद के लाएगा इससे, है ना, तो यह क्या इसको देगा। तो कुछ न कुछ यहाँ पर भी इसको दुकानदार को क्या बोले, कुछ डिस्काउंट दो, क्योंकि इसको तो क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए। भाई कोई भी बिजनेस करता है तो अपने लाभ के लिए करता है, कोई ऐसा तो नहीं कि नुकसान के लिए। तो ये क्या चाहेगा कि मैं जहाँ से खरीदता हूँ एक साथ माल, वहाँ से मुझे कुछ छूट मिले, और यहाँ से किसी ग्राहक को देता हूँ तो बेचता है। यह क्या है बच्चों, यहाँ से सीपी इसने खरीदा है, तो खरीदने वाले क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और यह ग्राहकों को बेच रहा है बच्चों, तो ग्राहक को बेचने वाले क्या बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस। बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों,
सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास में फिर देखते हैं, 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में क्या चल रहा था, एक होलसेलर और एक ग्राहक के बारे में और एक कस्टमर। ठीक है, तो हम किसी से खरीदेंगे और किसी को बेचेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, हमारे पास में देखा जाए तो जो लागत मूल्य, क्या बच्चों हमारे पास में नाम आएगा एक लागत मूल्य। तो लागत मूल्य क्या बोलते हैं बच्चों हम यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस जिसको हम क्या बोलेंगे, सीपी क्रय मूल्य। यह किसके बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास, सीपी, तो यह हमारा विक्रय मूल्य होगा, विक्रय, एक मिनट, विक्रय मूल्य के बराबर होगा। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, सेलिंग प्राइस, जिसको क्या लिखेंगे बच्चों हम, एसपी। ठीक है, तो 0 लेवल से हम देख रहे हैं, तो यह दोनों हमारे पास किसके बच्चों यहाँ से आ जाएगा, तो हमारे पास में इस एमआरपी के बराबर रहेगा। ठीक है, हम देखते हैं दुकानदार अधिकांश सभी पे एमआरपी अपने आप छूट के लिए, कुछ लाभ लेने के लिए एमआरपी लिखते हैं। तो कैसे क्या आता है बच्चों, हम देखते हैं इसमें। तो जैसे कि हमको प्रॉफिट कब होगा, तो प्रॉफिट आप जानते हो बच्चों, तो हमको कोई फार्मूले नहीं आते ना। मैंने यहाँ पर परसेंटेज टॉपिक डाला हुआ है ऑलरेडी पहले से, उसको आपको देखना है, प्रतिशत को प्रतिशत से हम पूरे टॉपिक को इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको एग्जाम में समय बचाना है, तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर फार्मूला नहीं, लेकिन मैं फार्मूले से सिखाऊंगा आपको दोनों प्रकार से। ठीक है, और शॉर्टकट भी। तो क्या होता है बच्चों, आपके पास में एक नाम आता है क्या बच्चों, प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, आप जानते हो कि किसी वस्तु को आपने कम में खरीदोगे और किसी ज़्यादा में सेल करोगे, ज़्यादा में बेचोगे, तो क्या होगा, आपको लाभ होगा। तो लाभ, तो क्या बच्चों आपके पास में कि एसपी, एसपी मतलब क्या बच्चों, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। क्या आपने किसी को बेचा ज़्यादा में, और क्या करो बच्चों, माइनस कर दो क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी आपने कम में खरीदा तो ज़्यादा में बेचोगे, है ना। क्या करोगे आप, ज़्यादा में बेचोगे मतलब बेचने वाले को विक्रय मूल्य, और खरीदने वाले क्या बोलते हैं बच्चों हम, क्रय मूल्य। तो लाभ कब होगा, तो इसमें हमारे पास में कौन बच्चा हो, एसपी। एसपी क्या होगा, सीपी से बड़ा होगा। ठीक है, तो यह हमारा क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रॉफिट, लाभ की बात होगी। ऐसा कैसा हमारे पास में लॉस होगा बच्चों, तो लॉस कब होगा, हानि हमको। तो बच्चों यहाँ से हानि क्या निकल गई कि हम किसी वस्तु को कम में क्या करेंगे, ज़्यादा में खरीदेंगे, कम में बेच देंगे, तो आपको हमको क्या होगी, लॉस। तो यहाँ लॉस होगा, तो हमारे पास में कौन बड़ा आ जाएगा बच्चों, कि हमने ज़्यादा में खरीदा, खरीदने वाले क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य। ज़्यादा में खरीदा और क्या कर रहे, कम में बेचा हमने, तो विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हमको पता चल चुका है कि जब लॉस होगा तो कौन हमारे पास में लॉस में बड़ा हो जाएगा बच्चों, तो सीपी बड़ा होगा और एसपी क्या होगा, छोटा होगा। क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। ठीक है, तो इसी आधार बच्चों हमारे पास में जो डिस्काउंट होता है, वहाँ पर भी डिस्काउंट भी, तो मार्केटिंग प्राइस क्या होगी, बड़ी होगी किससे, एसपी से। कि आपने जितने में सेल किया, लेकिन आपने मार्केटिंग प्राइस एमपी अंकित मूल्य आपने ज़्यादा उसका बढ़ा दिया। तो यहाँ से देखा जाए ये कौन से बच्चों, तो मार्केटिंग प्राइस आप एमपी अंकित मूल्य माइनस करोगे, क्योंकि आपने उसमें आपने मार्जिन ज़्यादा दी है और उसको क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो वहाँ पर कुछ न कुछ छूट दोगे, तो सेलिंग। यह क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास में, डिस्काउंट का। इसकी बात हो जाएगी बच्चों यहाँ पर डिस्काउंट की, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों, यहाँ पर छूट। ठीक है, तो डिस्काउंट छूट क्या होता है, तो आपके पास में अंकित मूल्य माइनस क्या होता है बच्चों, विक्रय मूल्य, ये वाला भाग। ठीक है, कि आप किसी भी ज़्यादा वाला ही भाग बनेगा, है ना। तो मार्केटिंग प्राइस आप देखते हो दुकानदार अधिकांश एमआरपी लिख देते हैं हाथ से अपने आप, और उसका क्या करते हैं, छूट के लिए कुछ बैनर लगा देते हैं और उस पर क्या बोलते हैं कि हम इतना छूट दे रहे, 5% 10%। तो हम दौड़ते चले जाते हैं उनके पास में कि हाँ यार ये छूट दे रहा है, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो। इसके बाद हम आगे और फिर देखते कॉन्सेप्ट अगले, इसके आगे देखते बच्चों हम। तो हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर लाभ और हानि के बारे में अभी तो। ठीक है, अब हमारे पास में इसके बारे में देखते बच्चों क्या और केस बन सकते हैं कि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो खरीदने वाले क्या बोलते हैं बच्चों, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, खरीदने वाले को।
तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या किया बच्चों, यहाँ से हमारे पास में यह व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है, तो खरीदने वाले को मैंने क्या लिखा, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। दो केस बनते हैं बच्चों यहाँ से हमारे पास में इस आधार से। तो पहली शर्त में एसपी फर्स्ट है, ठीक है, और फिर सेकंड केस आता है SP2। तो क्या होगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस पे कोई चेंजेस नहीं आएगी, क्रय मूल्य। तो यहाँ से क्या है बच्चों, हमारे पास में दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट है, तो एक बार क्या होगा, लाभ होगा और एक बार हानि। तो हमने अभी देखा बच्चों, तो उसको हमने यहाँ पर लिखते हैं कि प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या कि हम किसी वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे SP और CP कम में खरीदेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमको प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ हो जाएगा, ठीक है। और केस सेकंड में क्या होगा बच्चों, हमारे पास में केस सेकंड में कि हमारा SP कम होगा और CP क्या होगा बच्चों, ज़्यादा। तो हमको क्या होगा यहाँ पर बच्चों, लॉस होगा, मतलब हानि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से दो शर्त हो गए बच्चों कि आपने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हानि, और कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो लाभ, प्रॉफिट हुआ। और यह बच्चों कि आपके पास में कि CP कौन बच्चों, यह CP है कॉस्ट प्राइस। तो लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों, आपके पास में तो कॉस्ट प्राइस, ये कभी चेंजेस नहीं होता। हाँ कभी कभी बोला जाता है, अगर लैंग्वेज में बोला जाता है यदि करके आता है, कुछ ऐसा भाषा हमारे पास में आती, तब कभी कभी चेंजेस यहाँ हो सकता है, लेकिन 100 में से 95% तो हमेशा किस पे निकाला जाता है, तो कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा बच्चों आपके पास में यहाँ पर, तो क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य ही होगा, है ना, क्रय मूल्य ही सारा खेल करता है, ठीक है। यह क्या होगा, कभी चेंज नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, यह कभी चेंज नहीं होता है। तो कॉस्ट प्राइस और आपके पास में क्या बच्चों, यहाँ से लाभ और हानि किसके ऊपर निकाले जाते हैं हमेशा, तो क्रय मूल्य के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से जैसे बच्चों हम देखते हैं इस वाले भाग से, इसके हम कि एक कोई सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। और बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, है ना। और आपको मैं बहुत शानदार बहुत सारे क्वेश्चन करूँगा, अभी तो हम इसको स्टार्ट किए हैं, तो ये 0 लेवल से है ना, आपके पास अभी तक आप जो देखे हो। तो यहाँ से क्या बच्चों हमारे पास में किसी कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति ने क्या किया बच्चों हमारे पास में यहाँ से, यह क्या है, दो किसी वस्तु को खरीदता है। तो खरीदने वाले मान लेते बच्चों यहाँ पर मैं 80 रुपये में, कितने बच्चों, 80 रुपये में किसी वस्तु को खरीद के लाया यह व्यक्ति, और एक पर सेल करता है, क्या बच्चों हमारे पास में सेल करता है। तो एक को खरीद के 80 रुपये में लाया CP, और एक को बेच रहा है वह 90 रुपये में, क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पर, सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 90 रुपये। और एक को सेल करता है बच्चों हमारे पास में, मान लेता हूँ कितने, 70 रुपये। तो क्या दोनों कंडीशन बन जाएगी बच्चों कि आपने एक व्यक्ति को, आप मार्केट से कोई सी वस्तु खरीद के लाए 80 रुपये में और किसी को बेचे कितने में, 90 में, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। आप किसी वस्तु खरीद के लाए 80 में और उसको बेच रहे हो 70 में, तो क्या लाभ होगा, नहीं, हानि होगी, ठीक है। इतना हम सभी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, यहाँ से इस वाले भाग से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास में देखा जाए तो इस पहली शर्त में देखा जाए, है ना, केस 1 में देखते बच्चों हम, केस फर्स्ट में, तो लाभ निकालना हो तो लाभ क्या होता है बच्चों हमारे पास में, लाभ निकालने के लिए तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। तो लाभ कि 90 में से आप 80 माइनस करोगे तो कितना का लाभ हुआ बच्चों आपको, 10 का। कितने का लाभ हुआ, 10 का। आपको परसेंटेज निकालना, रुपये अगर पूछा कितने का लाभ तो 10 बोले, लेकिन परसेंटेज पूछा जाए तो क्या कर दो बच्चों, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो 10 का लाभ, कॉस्ट प्राइस कितना बच्चों 80, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हो बच्चों, आप 100 का गुणा करते हो, और मैंने परसेंटेज का भाग इसमें डाला हुआ है, ठीक है। उसमें बताया हुआ है भिन्न कैसे चेंज करना, परसेंटेज में कैसे चेंज करना आपके पास में, ठीक है, वह वीडियो जरूर देख लेना। तो क्या होगा बच्चों, आप इस 0 से 0 कैंसिल कर दोगे और 8 से 100 को डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा बच्चों आपके पास में, 12 से 1/2% निकल के आ जाएगा।
ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रॉफिट, लाभ। केस सेकंड देखते बच्चों हम यहाँ पर, केस सेकंड में क्या बच्चों कि आपने खरीदा है 80 में और बेच रहे हो 70 में, तो क्या निकल रहा है बच्चों, आपको लॉस हो रहा है कितने का, 10। अगर हानि ओनली पूछता तो 10 बोल दे, लेकिन प्रतिशत में 10 की हानि, कितना कॉस्ट प्राइस बच्चों, तो कॉस्ट प्राइस का भी सारा खेल किसका है बच्चों, कॉस्ट प्राइस का, तो कितना है 80। यह भी इसको तो क्या होगा बच्चों, परसेंटेज चेंज करने के लिए तो 1/8 परसेंटेज कितना होता है बच्चों, 12 सहित 1/2 या 12.5%। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपको लॉस होगा, है ना, क्योंकि आपने कम में क्या किया, उसको बेचा। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, उसको लाभ हुआ इतने प्रतिशत है, रुपये की बात होते 10, यहाँ पर 10, लेकिन हानि हो रही है। ठीक है, या और आगे देखते हैं हम, नोट कर लो इसको। एक और देख लेते बच्चों, इसी आधार पे हम क्या जाएगा बच्चों, हम एक और इस पे देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसने कॉस्ट प्राइस मान लेते बच्चों यहाँ से कि 70 रुपये में खरीद के लाया यह व्यक्ति, और इसने फर्स्ट केस में क्या बच्चों, हमारे पास में 2 कंडीशन हो रही है, तो हम अभी देख रहे हैं लाभ और हानि का। ठीक है, तो 70 रुपये में खरीद के लाया और पहली शर्त में वह क्या करता है बच्चों, 90 रुपये में बेच देता है। तो बेचने वाले क्या बोलते हैं बच्चों, हम सेलिंग प्राइस, तो पहले क्या फर्स्ट में 90 में बेचा, केस सेकंड में क्या बच्चों, मैं मान लेता हूँ इसको 60 रुपये में सेल करता है, तो क्या होगा बच्चों, SP2। तो एक बार लाभ दिख रहा है और एक बार हानि। तो आपको क्या बताना बच्चों, प्रॉफिट ओनली पूछता, लेकिन प्रॉफिट प्रतिशत और एक क्या जाए, लॉस प्रतिशत। तो प्रॉफिट के लिए क्या लिखते हो बच्चों, आप क्या सूत्र वैसे लिखते हो, तो लाभ लिखते हो, और बटे में क्या लिखते हो बच्चों, क्रय मूल्य लिखते हो, इनटू क्या करते हो आप 100। लेकिन हमको इसकी आवश्यकता नहीं है ना, इसी वाले भाग से हम बना रहे हैं। वैसा लॉस में क्या लिखते हो बच्चों, आप लॉस होता है तो हानि लिखते हो, और बटे में क्या हो रहा है आपके पास में, क्रय मूल्य, इनटू क्या करते हो, परसेंटेज चेंज करना है 100। ठीक है, तो आपको ये फार्मूले याद नहीं रखना है इतने। हम तो जानते हैं कि किसी वस्तु को 70 में खरीदा है और मैंने 90 रुपये में बेचा है, तो मुझे लाभ हो रहा है कितने का बच्चों, तो 90 में आपने बेच दिया किसी को, कितने का, 90 और 70 कितने का, 20 रुपये का। लाभ ओनली पूछता तो 20। आपको मैंने क्या बोला कि इससे पूरा खेल किसका है, तो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना बच्चों, 70। हम जानते हैं इसको परसेंटेज चेंज करने 100 का गुणा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास में यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल। और एक आपको नहीं आता है तो बच्चों आप कर सकते हो 0 गुणित 0, तो 200 को फिर डिवाइड करोगे, वैसे 1/7 14 में जाता है ना, तो वैसे अब फिर आपको डिवाइड करने में काफ़ी समय लगेगा आपके पास। तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा मैंने परसेंटेज का पढ़ाया हुआ भाग इसमें डाला है, बढ़िया से उसको देखना है आपको, उसमें अच्छे सिखाया गया है। ठीक है बच्चों, कैसे क्या डिवाइड करना है, याद करना उस टेबल को। तो आप 7 से डिवाइड कर दो बच्चों, क्या 7 से एक बार, और 7 दूनी कितने बच्चों, 14, 2 बार। 20 में 14 के कितने बच्चों, 6 यानी कितने बन गया, 60। तो 7 2 8 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 56। कितना बचा, 60 में 56 गए तो आपके पास 4 बचा। किससे डिवाइड करो बच्चों, आप 7 से डिवाइड कर लो, तो बटे में 7 कर दो, ये आपका आ जाएगा। और आप याद रख लो तो बहुत बढ़िया, आपका समय भी बचत हो जाएगी। तो यह दशमलव में भी आपका हो सकता है या इंटीजर में भी। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, आपको प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ है, लाभ हुआ। हानि, आपने किसी वस्तु को खरीदा है 70 में, 60 में बेच रहे हो, कितने का हानि हो रही है बच्चों, 10 की। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 70। परसेंटेज चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई आप करते हो, तो हम जानते हैं 1/7 कितना होता है, तो 14 सहित में जाता है ना, 14 सहित 2/7% हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, आपको लॉस हुआ है, ये प्रतिशत में आ गया। अगर रुपये में पूछा 10, यहाँ 20 का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट फिर देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता बच्चों हमारे पास में, ये तो हमारा लाभ हानि था, प्रतिशत था। आप देखते हैं हम आपको कैसे क्वेश्चन को देखते हुए उसके लैंग्वेज से ऑटोमेटिक क्वेश्चन के आंसर कैसे बताना है 5-5, 10-10 सेकंड में। तो उस आधार से अभी हम नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है बच्चों यहाँ पर, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, और बच्चों अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर भी करें। तो देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर कि प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, जो भी आप जानते हो फार्मूले वर्ड ठीक है, लेकिन आपको समय की बचत करना है, कंपटीशन इतना है,
तो आपके बीच में काफ़ी स्टूडेंट बैठेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लाभ प्रतिशत आपके पास में नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लाभ प्रतिशत। आपको मैं लिख देता हूँ, अच्छी प्रतिशत ही है क्या बच्चों, 20%। 20% का आपको लाभ। तो आप यहाँ से क्या बच्चों, लाभ कब होता है, जब आप किसी वस्तु को कम में खरीदते हो और ज्यादा में बेचते हो। तो क्या लिखते हो बच्चों, यहाँ पर एसपी ज्यादा होगा और सीपी क्या होगा बच्चों, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, आपके पास में क्या बोल सकते हो कि एसपी सीपी से कितना ज्यादा, क्या लिखा बच्चों मैंने कि एसपी सीपी से कितना ज्यादा, जितना प्रॉफिट क्या बच्चों, जितना हमारे पास में प्रॉफिट उतना आ जाएगा। प्रॉफिट जितना कि हमको प्रॉफिट कितना दे रहा है, तो 20%। तो यहाँ हमारे पास बच्चों इस वाले भाग से भी आप करते हो, तो क्या लिखते हो बच्चों, इसको आप फ्रैक्शन में फिर तोड़ना है। तो भिन्न में क्या होता है बच्चों, भिन्न आपके अंश बटे हर, तो क्या है यहाँ पर 20 लिखोगे और इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है बच्चों, ये आपके पास में ये प्रतिशत में आपके पास बताया गया, देख लेना उसको, क्या होता है इसका 100 होता है। ये जो नीचे वाली संख्या ये हमेशा क्या है बच्चों, आपका बेस होगा, आधार कॉस्ट प्राइस जिसको बोलोगे, तो यहाँ पर मानना है आपको। तो सीपी यहाँ पर कितना है बच्चों, आपके पास में 100, कितना 100, और किसी को आप बेचोगे तो 20 का ये 100 का 20% लाभ लेते हो, तो एसपी किसी को कितने में बेच दो बच्चों, ऊपर वाली संख्या 20, तो 100 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों, 120 में बेच दोगे। तो प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है बच्चों, आपको 20 रुपीज का हो रहा है क्या, 100 में खरीदे और 120 में बेचे, मतलब लाभ आपको कितने का हो बच्चों, तो 20 रुपए का। खरीदा था आपने, तो खरीदने वाले क्या बोलते हैं आप, क्रय मूल्य, बेचने वाले क्या बोलते हैं बच्चों, विक्रय मूल्य एसपी। ये भाग ठीक है, इतना आ गया। लेकिन आपको यह इतनी बड़ी वैल्यू नहीं करना है आप, तो और इसको क्या कर सकते हो बच्चों, और तोड़ दो। कैसे, इसको रेशियो में कि 20% है और इसको हम फ्रैक्शन में जानते हैं सर, क्या लिख सकते हैं कि 20 बटे 100, और 20 से एक बार और 20 से नहीं डिवाइड करते, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो फिर 2 की टेबल से। लेकिन ऐसी टेबल लेना जो दोनों को एक साथ काट दे, ऐसा नहीं कि इसको आपने 2 से किया और इसको 5 से किया, ऐसा नहीं। इसको अगर 20 से किया तो इसको 20 से, इसको 0 से 0, इसको 2 से 2 से, इस आधार से। तो मैंने 20 से एक बार और ये 20 से कितनी बार बच्चों, 5 बार। तो भिन्न में कितना लिखा गया बच्चों, इसको 1/5 लिखा जाता, 1/5। तो यहाँ पर अभी क्या था बच्चों, आपके पास सीपी 100 था, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास सीपी, तो यह आपका रेशियो में आ जाएगा कितना बच्चों, 5, और 5 का 20% लाभ, तो कितने में 5 से यह ऊपर वाली वैल्यू को लाभ होगा जोड़ना है, हानि होगी तो घटा दो, कितना कर दोगे 6, ये आपके पास में हो जाए। लेकिन ये तो बच्चों कैसा है आपके पास में, अच्छी परसेंटेज है। मैं और लिखता हूँ, तो ठीक है, इसको नोट करो, मिटाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यह तो आपके पास अच्छी परसेंटेज थी, लेकिन और हम देखते हैं कि प्रॉफिट आपको मैं देता हूं बच्चों, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत कि मैं मान लेता हूँ 66 सहित 2/3% का, और एक दे देता हूँ बच्चों आपको लॉस प्रतिशत 12 सहित 1/2%। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ये ऐसे आ गए, यहाँ पर क्या आप उस वाले भाग से जोड़ सकते हो, नहीं, तो आप क्या करो बच्चों, यहाँ से इसको रेशियो में चेंज करना है। किसमें चेंज करो बच्चों, रेशियो से करना है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले क्या करोगे आप, भिन्न में तोड़ना है। ऐसा नहीं आए तो मैंने परसेंटेज डाला, साथ ही साथ में और बता देता हूँ, इसका गुणा करोगे 66 के साथ 3 का 3 6 18, 18 और 1 19, 198 में, और इस संख्या को 2 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चों 200, और 200 बटे कितना कर दो 3, और इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है बच्चों, 1/100 होता है। तो 2 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और बटे में 3, तो फाइनली इसको कितना लिखा बच्चों, तो आपको इसे याद होना मौखिक कि इसको हम लिखेंगे 2/3, तब आप वहां पर समय बचा सकते हो। तो रेशियो में क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में कि यार यह 2/3 लिखा, तो रेशियो में हमारे पास में निकल लेते हैं और कंपेयर करवाएं। तो यहाँ पर हमारा सीपी यह मुख्य होगा, यह बेस होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बेस हमारा सीपी आधार होगा, तो नीचे वाली संख्या मेरा आधार, तो हमने किसी वस्तु खरीदा 3 में, 3 का 66 से 2/3% का लाभ हो रहा प्रॉफिट, तो एसपी बेचूं कितना बच्चों, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ो, 3 में 2 जोड़ो, कितने में बेचोगे 5 में, तो ये रेशियो मेथड। वैसे यहाँ पर बच्चों क्या करोगे आप,
कि 12 से 1/2% का लॉस हुआ मुझे, तो हम सबसे पहले इसको भिन्न में तोड़ेंगे। तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 गुणित करो 25, 100 को डिवाइड करो कितने बार बच्चों 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/8 होता है। ठीक है, ये आपको याद होना। तो रेशियो में क्या कहता है बच्चों आपके पास में यहाँ पर कि यह सीपी की मैंने किसी वस्तु खरीदा कितने में 8 रुपये में, और यहाँ पर लॉस हुआ मतलब क्या बच्चों हानि हुई। तो 8 में खरीदा और 12 से 1/2% की हानि मतलब 1 रुपये का हानि होगी, तो मैं उसको बेचूंगा कितने में बच्चों 7 में बेच दूंगा। यह कौन सा है बच्चों हमारे पास रेशियो से। ठीक है, इसके आगे हमारे पास नेक्स्ट और आते बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा देखो। तो क्या होगा बच्चों यहाँ से क्या आप फार्मूले देखते हो, क्या लाभ निकालना हो हानि, तो हमेशा क्या कर लिखते हो बच्चों एसपी लिखते हो। ठीक है, ये नेक्स्ट आपके पास में आया है, इसको अंडरलाइन करो। तो एसपी विक्रय मूल्य बराबर आप क्या लिखते हो बच्चों कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य लिखते हो, फिर क्या करते हो बच्चों यहाँ पर 100 लिखते हो प्लस पी बटे में क्या करते हो बच्चों पूरा 100, फिर 100 से दोनों भागों को डिवाइड करते हो तो क्या लिखते हो सीपी लिखते हो, और क्या होता है बच्चों 1 प्लस पी बटे क्या करते हो बच्चों 100। लेकिन हमको इतना नहीं करना है, ठीक है, जोड़ना नहीं, हमको रेशियो वाले भाग से करना है। और देखते हैं हम इस वाले भाग से, ये तो हमारा कौन सा निकल के आ जाएगा चुका है विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ये का प्रॉफिट होगा तब ये पी का अर्थ क्या प्रॉफिट लाभ। हो सकता है बच्चों आपके पास में एसपी विक्रय मूल्य दे दिया जाए तो तब भी सीपी है तो वही की वही वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर 100 क्या कर दो बच्चों ये डायरेक्ट स्टेप पे आ रहा हूँ, 1 माइनस क्या दोगे लॉस होगा तो लॉस लिखो और बटन क्या कर दोगे 100 और क्रॉस गुणा कर दोगे ये वाला भाग। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर लिखता हूँ मैं 30% मतलब 30% का प्रॉफिट आपको होता है ना, और एक पे लिख देता हूँ बच्चों क्या 40% का लॉस। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आप क्या करोगे इस वाले भाग पर 30 का करोगे तो क्या 100 को 30 में जोड़ो कितना हो जाएगा आपके पास में, और इसको आप और भी लिख सकते हो एसपी क्या बच्चों यह सीपी इसके बटे में जा सकता है तो एसपी अपॉन में क्या कर दोगे सीपी हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपको 100 में 30 जोड़ो कितना हो जाएगा 130, और बटे में कितना आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। वैसे वैसे यहाँ पर तो यहाँ पर भी एसपी अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 100 में 40 जोड़ोगे 140, ये लॉस हुआ यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या हो बच्चों आपको लॉस, तो 100 में 40 गए कितना 60 और बटे में कितना कर दोगे 100। ठीक है, यह हुआ, इसको नोट कर लेना, आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे एग्जाम्पल हम इसमें और देखते बच्चों हमारे पास में ये जो कॉन्सेप्ट लिखा था इसका हम एग्जाम्पल उदाहरण देखते बच्चों कि किसी वस्तु को उदाहरण में क्या बच्चों हमारे पास में देखते हम किसी वस्तु को 12 सहित 1/2% की हानि पर 420 रुपये में बेचा जाता है, 420 रुपये में बेचा जाता है, और साथ ही साथ में 540 रुपये में बेचने पर लाभ एवं लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना, यह हमको बताना है। मतलब क्या बच्चों प्रॉफिट बताना है, और साथ ही साथ में बच्चों क्या प्रॉफिट प्रतिशत। तो कुछ नहीं बच्चों, हम रेशियो कंसेप्ट जानते हैं, इस परसेंटेज वाले भाग को हम तोड़ना कि यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो हम तो क्या बच्चों कि 12 सहित 1/2%, और क्या बच्चों यहाँ पर हानि बोला गया है, तो अब हानि वाला भाग लॉस ये भाग, और 420 रुपये में आप क्या कर रहे हो बच्चों लैंग्वेज का विशेष ध्यान देखना, बेचा जाता है, बेचने वाले के बोलते हैं हम विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो क्या बच्चों इसको 12 से 1/2% को क्या लिखोगे फ्रैक्शन में, तो अभी हमने लिखा कितना होता है बच्चों 1/8 होता है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि डिपेंड कॉस्ट प्राइस के ऊपर करता है,
तो सिर्फ आप मानते हैं, जैसे कि आप स्कूल में क्या मानते हो बच्चों 100, तो वैसे यहाँ पर आप 100 के बजाय क्या मान लो इस वाले भाग का बेस। तो मैंने देखा बच्चों कॉस्ट प्राइस मैंने किसी वस्तु को खरीदा है कितने में 8 रुपये में, और 8 का 12% की हानि पर बेचता हूँ, तो बेचने वाले क्या बोलते हैं बच्चों हम विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं बच्चों विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों क्रय मूल्य। तो 8 का 12 से 1/2 यानी 1 का बोर्डमोस नियम लगा है, मैंने बोर्डमोस नियम भी डाला हुआ है, ठीक है उसको देख लेना। तो 1 आप माइनस कर दोगे ऊपर वाली संख्या अंश को, ये क्या कहलाता है ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है बच्चों आपके पास हर अंश। और तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में हानि, तो 8 में से 1 आपके पास माइनस कर कितने बेच दो बच्चों 7 में। क्या आपने ऐसा ही किया कि यार इतने पे हानि हुई 420 रुपये में बेच रहे हो, क्वेश्चन में तो आप कितने यहाँ पर कितने आपके में रेशियो मारा बच्चों 7, और क्वेश्चन में कितने बेच रहे हो 420, तो कंपैरिजन करवा दो बच्चों 420। तो इस 7 के साथ किसका गुणा करें क्या 420 नहीं आए, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों 420 को 7 से डिवाइड भी कर सकते हो, एक रेशियो बराबर भी बना सकते हो। 7 से एक बार 7 से 6 यानी 60, तो कितना गुना करेंगे बच्चों 60 गुना। तो वैसे उस वस्तु को आपने 8 में नहीं खरीदा और 60 गुना कर दो, तो 8 से कितना बच्चों 48 480, मतलब उस वस्तु को आपने खरीदा था 480 में और बेचा 420 में, जहां पर आपको 12 से 1/2% की हानि हुई। लेकिन आगे क्या बोला अभी आपका ओरिजिनल वास्तविक में कितना आ चुका बच्चों सीपीआर फिलहाल में क्या है 480, तो आपने 480 रुपये में किसी वस्तु खरीदा और 540 रुपये में बेचने पर लाभ है लाभ प्रतिशत, तो अभी 480 में खरीदा और नेक्स्ट आपके पास कितना आ चुका बच्चों 540 रुपये में आप सेल कर रहे हो। नेक्स्ट आगे बोला कि आपका विक्रय मूल्य कितना हो चुका बच्चों आप 540, तो खरीदा 480 में 540, कितने का लाभ हो रहा है बच्चों आप यहाँ से निकालते हो तो कितना हो जाएगा आपके पास में 20 और 40 60, कितने रुपए निकल के आ गए बच्चों आपके पास में। तो एक आंसर तो आपका उत्तर हो चुका बच्चों कि लाभ पूछा, तो लाभ रुपए में कितना आ गया बच्चों 60 रुपये, और आपको लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों कि आपका लाभ कितना 60 और क्रय मूल्य कितना बच्चों 480। परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 का गुणा आप कर सकते हो, नहीं तो 0 से 0 कैंसिल, और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में 6 से एक बार 6 से ये 8, तो 1/8 कितना होता है बच्चों आपके पास में फ्रैक्शन में लिखा जाता है, तो 12 सहित 1/2% का क्या होगा आपको लाभ हो जाएगी। ये आपका क्या होगा बच्चों प्रॉफिट आ गया, ठीक है क्या इतना समझ चुके बच्चों। तो ये आपके पास इस आधार से है, तो आपको ऐसा फ्रैक्शन में तोड़ के करना, ठीक है आगे देखते फिर। ठीक है बच्चों, तो इसी आधार पे हम इसमें 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला अभी हमने जो देखा था ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट थे, तो आप उसे 5-5 10-10 सेकंड में उनको हल कर लोगे, ठीक है कैसे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है बच्चों, पहला क्या दिया गया है कि मनीष एक बैग 800 रुपये में खरीदता है, 25% लाभ कमाने के लिए उसे बैग कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो बेचने की बात हो रही बच्चों, यहाँ पर क्या ज्ञात करना, बेचने क्या बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। और साथ ही साथ में क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पर आपके पास में सीपी दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस यानी खरीदना कितने में खरीद रहा है बच्चों 800 रुपये में। प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है बच्चों प्रॉफिट, लाभ कितने का आ रहा है बच्चों 25% का। तो बस वह हो जाएगा बच्चों आपके पास में कि आपके पास में कितना है, तो 800 कॉस्ट प्राइस करते हो इनटू क्या लाभ हुआ, तो 100 में 25 जोड़ो कितना होता है बच्चों 125 करते हो, और बटे में क्या करोगे 100, 2 0 चले जाएगा, 8 का गुणा तो 125 7 8 5 40, 4 बचा है, 8 दूनी 16 और 4 कितने बच्चों 20, 2 8 और 1 2 कितने 10, तो कितने में बेच दोगे बच्चों उसको 1000 रुपये। एक तो यहाँ पर आंसर आता है, लेकिन और एक हमने कौन सा भाग सीखा है बच्चों रेशियो वाले भाग से कि 25% का मुझे क्या दिख रहा है बच्चों लाभ, क्या दिख रहा है लाभ। इसको क्या मैं फ्रैक्शन में तोड़ सकता हूँ, क्या लिखते हो बच्चों 25 बटे क्या करते हो इस चिन्ह का अर्थ क्या था 100, 25 से एक बार 25 से कितनी बार 4, नहीं 25 की टेबल आती तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से 5 बार 5 से 20 बार, फिर 5 से करोगे तो एक बार 5 से 4 बार,
तो कितना आ चुका बच्चों आपके पास में, इसको तोड़ा तो 1/4 आ गया। कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 1/4। तो यहाँ पर सीपी के आपने किसी वस्तु को खरीदा है कितने बच्चों, 4 में, और 4 का 25% का लाभ लेते हो तो कितने निकल गए बच्चों, 1 का। तो 4 में जोड़ो कितने में बेच दोगे बच्चों, 5 में। क्या क्वेश्चन में ऐसे ही बोला कि आपने किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है? नहीं, कितने में खरीदा बच्चों, 800 रुपए में। तो 4 का कितना गुना कर दो बच्चों, यहाँ ये सॉरी 800, 4 का कितना गुना करेंगे, 4 दूनी 8 मतलब 200 गुना। तो वैसे उस वस्तु को बच्चों आप 5 में नहीं बेचोगे, कितने गुना करो, 200, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह तो अच्छे परसेंटेज तो आपने जोड़ दिया, लेकिन जैसे आपके पास फ्रैक्शन था, आपके पास में अनुचित में निकल के आ जाएगी, तो उसमें कैसे निकालोगे, है ना। आपके पास में अलग अलग हो सकते हैं, दशमलव में परसेंटेज हो सकती है। ये तो अच्छी थी तो आपने जोड़ दिया। और आगे फिर देखते हैं बच्चों, इसको नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो अगला आपके पास में सेकंड क्वेश्चन आता है। क्या बोला है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 250 रुपए में खरीदता है, यदि वस्तु को 100 रुपए में बेचने से उसे 8% की हानि होती है, तो x का मान बताओ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x की वैल्यू बताना है। अभी यहाँ पर लॉस, वहाँ पर प्रॉफिट थे, लॉस हुआ कितना, 8% का, और कितने में आप खरीद रहे हो, 250 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप यहाँ से निकाल सकते हो x की वैल्यू, मतलब वही सेलिंग प्राइस की बात हो रही, कितने में आपने बेचा था। तो 250 में आपने खरीदा बच्चों, इंटू करोगे 8% का लॉस, 100 में से 8 आप माइनस करो, वहां पर जुड़ता है प्रॉफिट होता है, तो कितना बचा, 92, और परसेंटेज कितना हो बच्चों, 100। क्या आ जाएगा आपके पास, 0 से 0 चले जाएगा, 5 से कितने बार बच्चों, 2 बार, 5 से यह 5 बार। ठीक है, 2 से 1 बार, 2 से कितने बार, 2 चौका 8, 2 6 बार, फिर गुणा करो 5 6 कितना बचा, 30, कितना बचा, 3 20, और 3 कितना बचे बच्चों, 23। तो कितने रुपए निकल के आ जाएंगे बच्चों, कितने में आपने उसको बेचा, खरीदा 250 में और बेच रहे हो 230 में, तो यह x की वैल्यू आ गई, तो कितने में बेचो बच्चों, तो 230 में, यह वाला भाग। और ये आप क्या जानते हो बच्चों, इसको किस में तोड़ने के लिए, क्या हम जो 8% दिया गया है, इसको हम फ्रैक्शन में, यहाँ पर हानि हुई है, तो क्या लिखो बच्चों, 8/100, ऑटोमेटिक मन में ही आपको कैलकुलेट करना, 8/100, 8 को 4 से डिवाइड करो 2 बार, 100 को 4 से डिवाइड करो कितने बार बच्चों, 25। तो क्या लिखो बच्चों, 2/25 कर दो। हानि हुई, तो यहाँ आपने किसी वस्तु खरीदा है, कितने बच्चों, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कितने में खरीदा बच्चों आपने, 25 रुपए में, और 25 का बोला मतलब बोर्डमोस रूल लगा, गुणा करना है, 2, 25 का 8% की हानि, तो आप कितने में बेचो बच्चों उसको, विक्रय मूल्य आपके पास निकल के आएगा, तो 2, 25 में 2 चले जाए, कितने में बेचो बच्चों, 23 में। क्या क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि आपने किसी वस्तु को 25 रुपए में खरीदा, क्या नहीं, कितने में खरीदा बच्चों आपने, यहाँ से 250 रुपए में। कितना गुना, 25 का करे बच्चों, 10 गुना हो रहा है क्या। तो वैसे उस वस्तु को बच्चों आपने 23 में नहीं खरीदा और 10 गुना कर दोगे, तो 23 एकम 23 और एक 0 लगा दोगे, तो यहाँ से भी आंसर क्या जाएगा बच्चों, आपके पास में 230 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा बच्चों, दोनों प्रकार से आपको इस विधि से मेरे हिसाब से करना चाहिए। यहाँ पर आपके समय भी बचा सकता है, बस इतनी शर्त है कि आपको फ्रैक्शन तोड़ते आना चाहिए। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों आपके पास में, और शेयर भी करना है चैनल को। ठीक है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आपके पास में आता है कि पंकज एक मोबाइल 4500 रुपये में खरीदता है तथा 5175 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वही बात हो चुकी कि आपने खरीदा है कम में, बेचा है ज़्यादा में, तो लाभ होना ही। तो इसको तो आप हल कर दोगे, ओनली क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर आपके लाभ प्रतिशत बताना है। तो आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया गया और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य भी दिया गया और विक्रय मूल्य भी। आपने खरीदा है कितने बच्चों, यहाँ से तो कॉस्ट प्राइस खरीदा है कितना गया बच्चों, आपने कितने में खरीदा है, 4500 रुपये में। बेच कितने में रहे हो बच्चों आप, यहाँ से 5175 रुपये में क्या कर रहे हो आप, बेच रहे हो। तो जब आप खरीदे हो कम में, बेच रहे हो ज़्यादा में, कितने का लाभ हो रहा है बच्चों आपके पास में। यहाँ से आप इसको डिफरेंस करते हो तो 45, 500 और 675 हो जाएगा। कितने का लाभ हो बच्चों आपको, 675। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ 675 का हुआ,
और कितना है हमारा कॉस्ट प्राइस बच्चों 4500। परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 का गुणा तो 2020 चलेगा। इस 45 में किसका या 5 से डिवाइड कर लो, 5 से कितनी बार बचे 9 बार, 5 एकम 5 कितना बचे 1 5 3 15 2 पच्चम 25। ठीक है, फिर 9 से डिवाइड करो, 9 से एक बार, 9 एकम 9 कितना बचा बच्चों आपके पास में यहाँ पर 4 तो कितना 45 9 5 45 कितना आ जाएगा बच्चों 15%। तो कितना लाभ हो जाएगा बच्चों आपको यहाँ पर 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा। तो आपने खरीदा था इतने में और बेच रहे इतने में, तो इतने का लाभ प्रतिशत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है कि एक दुकानदार एक किताब 224 रुपये में बेचता है तथा उसे 28% का लाभ होता है, किताब का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेचने की बात यानी आपको विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, साथ ही साथ में क्या हो रहा है आपको यहाँ पर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको देख के करना है। तो वैसा ही वैसे बच्चों आप इसको हल कर दोगे। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में कि सेलिंग प्राइस हमको दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया बच्चों आपके पास में 224 रुपये, कितने दिए गए हैं 224। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत कितना दिया गया बच्चों आपको 28। क्या पूछा गया है कॉस्ट प्राइस सेलिंग, ये सॉरी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये आपको क्या करना है ज्ञात। तो कुछ नहीं करना बच्चों, आप क्या करोगे तो यार वहाँ पर प्लस नहीं करेंगे 128 बटे वाला भाग, कुछ नहीं, आप तो डायरेक्टली क्या कर दोगे कि 28% है, इसको हम जानते हैं फ्रैक्शन में लिखने के लिए। तो 28/100, 28/100 मतलब 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से 7 बार, 4 से कितनी बार बच्चों 25। तो आपने किसी वस्तु को मान लो खरीदा है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या बच्चों 25 में खरीदे और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 28% का क्या हो रहा है बच्चों आपको यहाँ पर लाभ, 28% का लाभ हुआ है। तो 25 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा बच्चों 32। अब उस वस्तु कितने में 32 में बेचोगे, खरीदा 25 में बेचा 32। क्या क्वेश्चन में ऐसा कि आपने उस वस्तु क्या 32 में बेच रहे हो, क्या क्वेश्चन में 224 में बेच रहे हैं, कितने बच्चों 224। इस 32 का कितना गुना करें बच्चों हम, तो हम 32 से डिवाइड कर सकते हैं 224 को, तो कितनी बार जा सकता, क्या 7 दूनी 14 हो रहा, यस 7 तेरे 21 हो रहे 22, मतलब ये कितना गुना हो रहा बच्चों 7 गुना। तो वैसे मैंने उस वस्तु को भी खरीदूंगा 25 में नहीं, और कितने 7 गुना, तो 25 से कितना होता है बच्चों आपके पास में, यार 7 गुणे 25 कर दो तो कितना होता है 175। तो मैंने उस वस्तु कितने में खरीदा है बच्चों 175 रुपये में खरीदा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। ओके।